ओतप्रोत किया, विश्व शांति के मार्ग को प्रशस्त किया, जन जन में एक सद्भाव की सद्भावना पैदा की, मानवता के शिखर पर ले जाने का जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, आज वही मठ मंदिर सरकारों की कैद में है। ये सरकारें आज की भी कैद में रखती हैं। अंग्रेजों के कार्यकाल में इन मठों मंदिरों को गुलामों की नीति के तहत कैद में रखा गया। मुगलों का कहना ही क्या है, उन्होंने तो हमारे मंदिरों को तोड़ ही डाला था। तो हजारों वर्षों की गुलामी से आजादी के सनातन के युद्ध है ये। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत की आजादी का युद्ध है ये। हमारी मातृभूमि की आजादी का ये युद्ध है। एक एक व्यक्ति के जीवन में कल्याण हो, सुख हो, शांति हो, सद्भाव हो, इस विचार के विकास के आजादी का ये दिन है। हम सबका ये युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी सरकार के साथ नहीं है, किसी समाज के साथ नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी दो व्यक्ति के बीच में नहीं है। ये आजादी का आंदोलन मानवता की आजादी के आंदोलन के रूप में चलेगा। भारत के उन तमाम मठों मंदिरों की सुरक्षा उनकी आजादी के लिए चलेगा जहां पर भांति भांति प्रकार की गुलामी और प्रताड़ना के बाद भी इस राष्ट्र की सभ्यता को, इस राष्ट्र की संस्कृति को, इस राष्ट्र की नेक मर्यादाओं को सुरक्षित रखा। उन किलों पर आज सरकारी नियंत्रण के खूनी पंजे गड़े हुए हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, 4 लाख मंदिरों पर, मठों पर, तीर्थ स्थानों पर, ज्योतिर्लिंगों पर, आपके तीर्थों पर सरकारी नियंत्रण है। उस नियंत्रण को समाप्त करके, उनकी आजादी को सुनिश्चित करके पूरे भारत में सद्भाव और वेदों की संस्कृति का प्रफुल्लन करना है, विकास करना है। तो हमें अपने मठों, मंदिरों, तीर्थों, देवस्थानों, अपने संतों महंतों के मान सम्मान को भी आजाद करना होगा। हमारे संतों का मान सम्मान हमें गुलामी की जंजीरों में जिस तरीके से जकड़ कर रखा गया है, एक अदना सा एसडीएम कलेक्टर हमारे मठों का प्रशासक बना हुआ है और देवतुल्य महर्षियों के ऋषि के रूप में जाने जाने वाला महंत वहां पे नौकरी पर रखा गया है, नौकरी पर रखा गया है। उसे आजादी देनी होगी, अपने संतों की संस्कृति को आजादी देनी होगी, अपने संतों के सम्मान की रक्षा हर हिंदू को करनी होगी, हर बच्चे को करनी होगी, हर मां को, हर बेटी को, हर भाई को, हर बेटे को करनी होगी। ये राष्ट्र हमारे संतों की बनाई संस्कृति की वजह से आज पूरे विश्व में बड़े गौरवशाली दृष्टि से देखा जाता है। लोग लालायित होते हैं कि कब उनके भारत के दर्शन होंगे, कब भारत भूमि पर उनके पदार्पण होंगे। पूरा विश्व जिस संस्कृति, सभ्यता, जिस मान सम्मान, जिस मानवता को देखने के लिए भारत आता है, वो कोई और नहीं, ये सनातन है, ये वैदिक सनातन है, ये देव भूमि वाला हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। और हमने आजादी दिलाने वाले इन्हीं मठ मंदिरों को, अंग्रेजों ने इन मठ मंदिरों को क्यों कब्जे में लिया था? क्योंकि ये आजादी के प्रणेता थे, युद्ध के संसाधन थे, भारत की आजादी के मंत्र थे, ये ऊर्जा के केंद्र थे जहां से आजादी की गूंजें गूंजती थी। उन्होंने इनको कैद में रख लिया। अब मैं पूछना चाहता हूं आज की राज्य सरकारों से कि आपको इन मठों मंदिरों से, देवतुल्य ऋषि मनीषियों से किस प्रकार की नफरत है, किस प्रकार का भय है? दुनिया में अगर कोई भी संत है तो आपके सनातन मंदिरों में मिलेगा, जिसे वास्तव में आप संत कह सकते हैं, जिसकी मान मर्यादा, आचरण और व्यवहार समाज कल्याण के लिए सदा वोत प्रोत करता है।
मैं तमाम सरकारों को अपील करना चाहूंगा कि आपकी स्थिति एक चोर की स्थिति बन गई है, एक अतिक्रमणकर्ता की स्थिति बन गई है, एक घोटालेबाज की स्थिति बन गई है, सनातन को नष्ट करने वाले की स्थिति बन गई है। आपको इस स्थिति को समाप्त करना होगा, आपको इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। साधु की तरह रहने वाले सनातन मंदिरों में जहां घंटियां भी धीमी आवाज में बजती हैं, कभी किसी के गुण पर गुनाह करने की आवाज नहीं आती, उन पर अपने कैद की जंजीरियां बिठा दी है। इस राष्ट्र के हर एक बच्चे का नैतिक दायित्व है कि वो अपने राष्ट्र की 5000 साल पुरानी संस्कृति के लिए उठ खड़ा हो, आवाज लगाए।